परमात्मा शब्द नहीं है, अनुभूति है। परमात्मा को अनुभूत किया जाता है और ये अनुभूति जगती है ध्यान के द्वारा। ध्यान चेतना की अंतर यात्रा है। चिंता मत करो, अनेक तूफान आए और बीत गए, यह भी बीत जाएगा। जितने भी तूफान आएंगे बीत जाएंगे। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जरूर करें। अधिक पूछने से बुद्धि बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव बढ़ता है ध्यान से। अगर परम तत्व के परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, अगर उसे अनुभूत करना चाहते हैं, तो ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करें। क्रोध ना करें। क्रोध क्षण भर का पागलपन है। सिर का झुकना नमन है और दिल का झुकना समर्पण है। इसीलिए सिर के साथ साथ दिल को भी झुकाएं। यह नहीं कि हमने उस परमपिता परमात्मा के सामने केवल सिर झुका दिया, दिल को भी उसके सामने झुकाना, उसको समर्पण कर देना। तभी हम उस परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। एक रिक्तता है जीवन में, जिसे वह दिखाई पड़ जाती है, वह धर्म की राह पर निकल पड़ता है, और जिसे वह नहीं दिखाई पड़ती, वो संसार में बंद कर रह जाता है। कोई तलवार इतनी बेदर्दी से नहीं काटती जितने की कटु वचन काटते हैं। कटु वचनों का त्याग करें। संसार की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान ध्यान ही है, जो सुंदरता से की जा सकता है वही सुंदरता से मर भी सकता है। जो सुंदरता से जी सकता है वही सुंदरता से मर सकता है। एक ऐसा शिष्य खोजना बहुत मुश्किल है जो गुरु को समझाने की कोशिश ना करता हो। इसीलिए ऐसा शिष्य बने जो गुरु के सामने समर्पण भाव रखे। वे लोग प्रभु दर्शन नहीं कर सकेंगे जो सदैव मांगते ही रहते हैं। वो परमात्मा को अनुभूत नहीं कर सकेंगे जो हमेशा मांगते रहते हैं। परमात्मा से कुछ मांगिए नहीं, सिर्फ केवल उसका ध्यान कीजिए। परमात्मा सब कुछ अपने आप दे देते हैं। परमात्मा से कभी मांगना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा को अनुभूत करना है, परमात्मा को अनुभूति करनी है परमात्मा की, तो उससे कभी मांगना नहीं चाहिए। ये साधना में बाधा पैदा करता है। समर्पण भाव रखें, उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। जब हम अपने आप को उस परम पिता परमात्मा को समर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब वो उस परमात्मा की, तब उस परम तत्व की अनुभूति होती है। अगर हम इस प्रकार नहीं करते, अपने परम तत्व को समर्पण नहीं करते, परमात्मा को समर्पण नहीं करते, तो हम संसार में फंसे रह जाते हैं।